श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री राम नाम महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री वृंदावन धाम की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। हरि के सम्मत जे भगत ते दासन के दास। नरवाहन वाहन बरीस। जापू जयमल बीदावत। जयंत धारा रूपा। अनुभयी उदारावत। गंभीरे अर्जुन जनार्दन। गोविंद जीता। दामोदर सापिले गदा। ईश्वर हेम विदिता। मयानंद महिमा अनंत। गुढ़ीले तुलसीदास। हरि के सम्मत जे भगत। ते दासन के दास। हरि के सम्मत जे भगत। ते दासन के दास। हरि के सम्मत जे
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत श्री नरवाहन जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। एक साथ कई भक्तों का स्मरण इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज ने किया है और एक सूत्र प्रदान किया कि श्री ठाकुर जी से दास माने, हरि के सम्मत श्री ठाकुर जी से अपना भक्त मानते हैं, उन्हीं को मानते हैं जो उनके दासों की सेवा करे, जिसकी उनके दासों के प्रति निष्ठा हो, समर्पण हो। केवल जो ठाकुर जी की सेवा करे, ठाकुर जी से अपना दास नहीं मानते हैं। जो उनके प्यारे दुलारे लाडले भक्तों की सेवा करे उसे दास मानते हैं। इस बात को कई जगह भक्तमाल में अलग अलग सूत्रों से पुष्टि किया गया है। सातों मुहि में सब जग देखा, मोते अधिको संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। श्री ठाकुर जी का अत्यंत अनुग्रह जब किसी जीव के ऊपर होता है तो भक्तों में ऐसी प्रियता होती है। मोती अधिक संत कर लेखा, बिना ठाकुर जी के अनुग्रह के नहीं होता है। इस छप्पे में श्री नरवाहन जी का स्मरण किया गया, जिनका परिचय श्री प्रियादास जी देते हैं। रहे भोगाओ नाओ नरवाहन साधु सेवी, रहे भोगाओ नाओ लूट लई नाव जाकी, बंदी खाने दियो है। बंदी खाने दियो है। कल आपने श्रवण किया कि श्री नरवाहन जी ने एक छोटा सा राज स्थापित कर लिया ब्रज में। स्वयं राजा बन बैठे, यवनों की सेना को परास्त कर दिया और इस यहां से जो भी नाव गुजरती, पानी के जहाज गुजरते, उनसे कर वसूल करते और बड़े साहसी थे, वीर थे। एक तरह से पूरा आतंक था उनका। लूटपाट का सारा काम नरवाहन जी करते थे। लेकिन एक बार यमुना के किनारे श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का दर्शन किया आपने।
और ग्रंथकार कहते हैं कि संत के दर्शन से जो भ्रम था वो दूर हो गया। हमें ये भ्रम है कि धन से हमें सुख मिलेगा, इसलिए कैसे भी धन आए हमारे पास, लूट से आए, गाली देने से आए, कैसे भी आए, हर तरह से हम धन कमाना चाहते हैं, लेकिन भ्रम दूर होते ही फिर धन का महत्व तो नहीं रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में है कि रूप जी ने कितना धन कमाया, सनातन जी ने कितना धन कमाया, लेकिन जिस दिन चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन हुआ और महाप्रभु जी ने एक ही वाक्य कहा, आप लोग जिस कार्य के लिए आए वो कार्य करो, इसके लिए आप नहीं आए हैं। हर व्यक्ति संसारी कार्य के लिए नहीं आता है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो ठाकुर जी की इस बगिया को खिलाने के लिए आते हैं। संसार श्री ठाकुर जी की बगिया है, उसे पुष्पित करने के लिए, उसे खिलाने, उसे सुगंधमय बनाने के लिए आते हैं। वो केवल अपने आप जीवन अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, सारी सृष्टि को सुखी कर देते हैं। अपने प्रयास से सारी सृष्टि के दुख का हरण कर लेते हैं, सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। महाप्रभु जी ने एक दो वाक्य कहे और महाराज भ्रम दूर हो गया कि धन से सुख मिलता है। सारा धन गरीबों में लुटा दिया, अरबों रुपए महाराज, सारा धन लुटा के एक साधारण सा वस्त्र पहन करके सीधा वृंदावन आए और एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते और असली धन को लूटने लग गए। सीधा वृंदावन में असली धन को लूटने लग गए। राम रतन धन पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे दिन दिन बढ़त सवायो, राम रतन धन पायो जी मैंने, असली धन को कमाने में पूरा जीवन लगा दिया। ये भ्रम है, ये भ्रम दूर हुआ। जैसे प्रकाश आया अंधेरा दूर हो गया है। इसको कोई प्रयास पूर्वक थोड़ी भगाना पड़ता है, नकली चीज है। चोर आया उसे आप थोड़ा सा खास तो भग जाएगा, नकली व्यक्ति है ना, उसमें जड़ नहीं होती, उसमें रूट नहीं है। ऐसी जो भ्रम बना हुआ है वो दूर हुआ, तुरंत व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता, परिष्कृत। तो नरवान जी ने हितहरमस महाप्रभु जी का दर्शन किया और कल आपने सुने पश्चाताप हुआ, अरे मैं तो ब्रह्म में जीवन निकाल दिया पूरा। अब मुझे यथार्थ जीवन जीना चाहिए। यमुना जी के किनारे श्री राधा सुधा नदी का सत्संग कर रहे थे श्री हितहरमस महाप्रभु जी अपने शिष्य नवलदास जी के साथ में। आप श्री चरण कमलों में साष्टांग पुण्यपात हुए और अपने पूर्व कृत्यों को सुनाया। महाराज मैं तो बहुत ही पतित जीवन मैंने जिया, बहुत कष्ट दिया दूसरों को, दूसरे की संपत्ति लूटी। भगवान अब आप मेरे इस जीवन को संवारो। हितहरमस महाप्रभु जी ने कहा घबराओ मत, घबराओ मत। बिगड़ी जन्म अनेक की,
बिगड़ी जन्म सुधरे अब ही आज। हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज। घबराओ मत, अभी इसी समय तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज अभी क्या करना है जय जय? कुछ नहीं करना है, अपने आप को श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में समर्पित कर देना। क्या लगा? हम जान के लाल जी की चौखट में सिर रख के इतना कह रहे, हे नाथ मैं आपका हूं। क्या लगा? क्या श्रम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने ले ली। एक सेकंड में, एक क्षण में इतना कहते ठाकुर जी ने जिम्मेदारी ले ली। सक्र प्रपन्नायो तवा स्मीत च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम ममो। श्री ठाकुर कहते हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है, जीवन में एक बार कोई व्यक्ति मेरे सामने आके कह दे मैं आपका हूं, सारी जिम्मेदारी मैं वहन करता हूं। हो राम के नाम जपो, हो राम नाम जपो, तुलसी तज कुसमा, तुलसी तज कुसमा। घबराने की आवश्यकता नहीं। आज से तुम राधा वल्लभ लाल जी के हो जाओ। कृपा की श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने और हमारे उपासना का रहस्य समझाया। पहले दीक्षा दी, फिर उपासना का रहस्य समझाया और फिर शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? आज से श्री गुरुदेव में, श्री गोविंद में और श्री भक्तजनों में सदा सर्वदा भक्ति भाव रखना, कपट नहीं रखना। और जो अभी तक कृत्य तुम करते थे, दूसरे को लूटते थे, दूसरे को मारते थे, दुख देते थे धन के लिए, इसको बंद करो। तुलसी तज कुसमाज, जो भजन में बाधक उसका त्याग कर देना। कोई ये जरूरी नहीं कि कोई बड़े बड़े सींग वाले राक्षस हों या काले काले बड़े बड़े दांत वाले यार ना। कुसमाज घर का व्यक्ति हो सकता है, कुसमाज मित्र हो सकता है, कुसमाज आपका पुत्र हो सकता है, जो भी हो। जहां भी हमें ऐसा लगे कि भजन में बाधा है, उसका त्याग करो। ऐसा हितवंश महाप्रभु जी कहते, तजिए ताही कोटि बैरीशम, तजिए ताही यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम, प्रिय न राम वैदेही। तुलसी सो सब भांति परम हित,
पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए ए तो मतो हमारो, ए तो मतो। श्री हितधर्मस महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया और परिणाम क्या हुआ? नलवाहन जी के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आ गई, जीवन कृतकृत्य हो गया। और अब आप सबसे अपने आप को अलग करके जो समय दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में लगाते थे, धन की प्राप्ति में दिन रात एक करते थे, अब वही समय भगवत भजन में लगने लग गया। समय तो वही है। ऐसी धारा बदल दी गुरुदेव ने कि अब एक एक क्षण का उपयोग होने लगा, एक एक पल का उपयोग होने लगा। ऐसा प्रियदास जी कहते हैं। इनकी कितनी गुरु निष्ठा हो गई। निष्ठा किसी की हो सकती है, वो भले पूर्व में बहुत बड़ा अपराधी, लेकिन निष्ठा हो जाए तो वो पहले बाजी मार लेगा। जिसकी शिथिल निष्ठा होगी उसको बहुत समय लगेगा लक्ष्य की प्राप्ति में, लेकिन जिसकी तीव्र निष्ठा होवे वो पहले बाजी मार लेता। तो ये यद्यपि ये लूटपाट का काम करते थे नरवाहन जी, लेकिन एक बार के दर्शन में ऐसी इनकी निष्ठा हो गई, अद्भुत निष्ठा हो। लिखा हुआ है कि एक बार श्री हितधर्मस महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की रसोई के लिए जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए, सूखी लकड़ी। आप इन महापुरुषों का, आचार्यों का देखो आप कैसी रहनी थी। श्री ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा स्वयं करना, हजारों शिष्य होते हुए भी, सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी स्वयं को, शरीर को लगाना। तो सुबह उठ के आप जंगल जाते और सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके सिर में रख करके फिर लाते सेवा को। फिर श्री ठाकुर जी की रसोई बनाते, फिर श्री ठाकुर जी को, इन सारी सेवा में समय पूरा जाता आपका। तो आप गए जंगल में सुबह सुबह, और संयोग ऐसा कि नरवाहन जी तो राजा ही थे, तो घोड़े में बैठ के अपनी जो उनका राज्य था उसमें एक बार वो राउंड लगाते थे। तो घोड़े में बैठ के नरवाहन जी इधर से आ रहे थे, इधर महाप्रभु जी लकड़ियां चुन चुन करके इकट्ठा बना रहे थे। गुरु जी को देख तुरंत घोड़ा तो दूर बांध दिया और साष्टांग प्रणिपात। प्रणाम करते एक मन में भाव आया कि देखो गुरु जी को कितना काम करना पड़ता है, देखो लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं। ये तो एक नौकर भी कर सकता है काम। और इस समय गुरु जी अपने भजन में लगाए, उसका भाव ही था ये अत्यंत सामान्य सा काम है, छोटा सा काम है, तो इसको गुरु जी को नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करता हूं कि मैं व्यवस्था करा देता हूं लकड़ी की गुरु जी के, तो ये छोटा काम वो नहीं करेंगे। तो बड़े भावपूर्वक नरवाहन बोला, गुरुदेव आप वापस विराजे सेवा कुंज, मैं अभी सेवकों के द्वारा, नौकर के द्वारा 4-5 बैलगाड़ी लकड़ी डलवा देता हूं, तो आपको रोज रोज आना नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा काम आपको शोभा नहीं देता है। महाराज श्री ठाकुर जी के लिए छोटा सा काम कह दिया। इतना गुस्सा हुए धर्मस महापुरुष, इतना बोले धूर्त, जिस सेवा के लिए ब्रह्मादि तरसते हैं, शिवादि तरसते हैं,
कि एक क्षण की ठाकुर जी की वो सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई, तू उसे कहता है ये छोटी सेवा है। जा पर कृपा करे नंदनंदन, जा पर तासो करावे आपुन वंदन, तासो करावे आपुन वंदन, आपुन वंदन, आपुन वंदन। अतिशय कृपा ठाकुर जी की होती है, तो ठाकुर जी किसी को सेवा देते हैं, उस सेवा को तू छोटा बोलता है? हट जा मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद कभी मेरी आंखों के सामने नहीं आना, हट जा यार। इतना गुस्सा हुआ, नरवान घबरा गया, गुरु जी ने मेरा त्याग कर दिया। महाराज इतनी निष्ठा थी, अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया और निश्चय किया अब मैं शरीर को छोड़ दूं। वृंदावन के संतों को पता चला कि नरवाहन मृत्यु के कगार में पहुंच गए, कि गुरुदेव जी ने उनका त्याग कर दिया है। सभी संत आए हरवंश महाप्रभु जी के पास, समझाया महाराज संसार में ये जीव माया के अधीन होता है, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आप तो महापुरुष हैं, आप क्षमा नहीं करें तो कौन करेगा, उसे आप एक बार क्षमा करें। संतों की आज्ञा मान करके नरवाहन को बुलाया और समझाया। आज के बाद श्री ठाकुर जी को किसी सेवा को छोटा नहीं मानना। अंगद जी से ही तो गलती हो गई, अंगद जी ने कह दिया कि मैं नीची से नीची सेवा करूंगा। कोई सेवा नीची होती है? ठाकुर जी का तुम जाओ, नीचे टहल ग्रह के सब करी हो, नीचे टहल पद पंकज बिलोक भवतरी हो, पद पंकज। ऐसी निष्ठा श्री नरवाहन जी की गुरुदेव के प्रति। तो एक प्रसंग वर्णन करते हैं प्रियादास जी महाराज की। अब आप लूटपाट तो नहीं करते, लेकिन राजा थे तो जो यहाँ से नाव गुजरती, यहाँ से जो पानी के जहाज यमुना जी से गुजर, उसका टैक्स लेते। ऐसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, आप कर लेते उसका। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी विदेश से एक पूरा का पूरा जहाज भर करके अरबों रुपए का सामान ला रहा था। उस जमाने में, आज के जमाने में उसकी कीमत अरबों रुपए होगी। और उस जहाज में लिखा है कि 700 सैनिक थे सुरक्षा के लिए। कितना मूल्यवान सामान होगा, अस्त्र शस्त्रों से युक्त उस जहाज में सुरक्षा के लिए 700 सैनिक थे। वो महाराज इनकी सीमा में आया, वृंदावन में श्री नरवाहन जी की सीमा में आया। इनके लोग यमुना जी में चौकी बना के रहते थे। तुरंत उसको रोक दिया जहाज को, बोले भाई कर दो फिर यहां से जाओ, यानी टैक्स लो फिर जाओ। हाँ, बिगड़ पड़ा। बोले हम किसी को टैक्स नहीं देते, तुमको पता नहीं मैं कट्टर नास्तिक हूं, मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं देता हूं, हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो मेरे पास 700 सैनिक है, अभी तुमको हम समाप्त करा दूंगा। उसने हौसले पाई महाराज। और इनके यहाँ ऐसी व्यवस्था थी नरवाहन जी के यहाँ कि इशारा करो हजारों सैनिक तैयार। उसके पास तो 700 ही थे। महाराज चौकी वालों ने संदेशा भेज दिया तो नरवाहन जी के हजारों सैनिक आकर जहाज को घेर दिया। और इतनी सेना की उपस्थित देखकर जो 700 थे उनके छक्के छूट गए। उनका गोली चलाएंगे तो मार डालेंगे। उन्होंने महाराज चुपचाप समर्पण कर दिया। अब तो जहाज को
पकड़ लिया गया, उसके मालिक को बंदी बना लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। और महाराज उस व्यापारी के जहाज में उस समय जितनी धन वस्तुएं थी उसकी कीमत करीब 4 लाख थी। सैनिकों ने, सेनापति ने कहा कि इतना धन और मंगा तू घर से, तब तुझे कारागार से छोड़ा जाएगा। जहाज को अपने अधीन करके और उसे महाराज जेल में बंद कर दिया गया। अगर तू धन नहीं मंगाएगा तुझे प्राण दंड दे दिया जाएगा, आदेश दे दिया गया। प्रियदास जी लिखते हैं 24 घंटे में तो उसकी हुलिया परास्त हो गई। घर याद आने लग गया, ज्यादा उम्र नहीं थी, 25 वर्ष की उम्र थी। बच्चे याद आने लग गए उसको, और वो तो दहाड़ मार मार के रोने लगे। खाना पीना बंद कर दिया, बस उसको लगता था कि कल फांसी दे देगा, परसों फांसी, अब मैं मरा, अब मैं मरा। रोते ही रहा 24 घंटे। दोपहर में नरवाहन जी की एक दासी जो भक्ता थी, दासी का काम तो करती थी जो, लेकिन भक्ता थी, उसकी ड्यूटी थी जो जेल में उनको रोटी दो। तो जगह जगह बैरकों में जा करके उस सीखचों से रोटी डाल देती, जिसको 2 चाहिए 2, 4 चाहिए 4। तो इस व्यापारी के उस कक्ष में आई, हो बाहर आई और रोटी जैसे डालने लगी तो रोता रोता उस शिक्षों के पास आ गया। बोले मैया कैसे भी मेरे प्राण बचा ले, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे बच्चों के का कोई आधार नहीं है, मेरी मृत्यु के बाद पता नहीं उनका क्या होगा, मेरे प्राण बचा ले, मेरे प्राण बचा ले। लोंडी आवे देन कछु खाए को आई दया, लोंडी आवे देन कछु खाए को आई दया, अति अकुलाई ले उपाय यह कियो है, अति अकुलाई ले उपाय यह कियो। उसे दया आ गई, इतना रोता हुआ देख करके उस दासी को, श्री नरवाहन जी की दासी को दया आ गई। उसने कहा देख भाई तू बच सकता है, लेकिन मैं जैसा कहूं वैसा करेगा तो तू बच सकता है। अब तो उम्र को हाथ जोड़ करके सिर रख दिया नीचे, आप जैसा कहेंगे मैं, मेरे प्राण बचा दो बस एक बार, और मैं कुछ नहीं चाहता, आपसे भीख मांगता हूं अपने प्राणों की। वो दासी गई, अरे एक तुलसी की कंठी ले आई, कहा पहले इसको पहन, कंठी पहन ले, और बोले जैसा मैं कहती हूं वैसा तुझे करना है। करेगा कि नहीं? बोल के बिल्कुल करूंगा, आप बताओ मुझे क्या करना है। बोले बोल। श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। उस दासी ने उसे ये मंत्र प्रदान कर दिया, यही मंत्र है, मंत्र प्रदान कर दिया और अब शिक्षा दी। कहा देख
तो जितनी ताकत से अभी बच्चों के लिए रो रहा था ना, फिर शरीर का ख्याल नहीं था, भूख का, इतनी ताकत से तू तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का नाम ले। जब मंत्र ले तो तेरे आंसू बंद ना हो, और ऐसी व्याकुलता से पुकार, और जितना तेजी से पुकार सकता है पुकार। उससे क्या होगा सुन ले तू। तेरी आवाज रात्रि में नरवाहन जी के कान में पड़ेगी, और नरवाहन जी तेरे पास रात्रि में आएंगे, तुझसे पूछेंगे भाई ये कीर्तन तुझे कहाँ मिला, और तब तू स्पष्ट रूप से कहना श्री श्री 108 श्री राधा वल्लभी श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का मैं शिष्य हूं। बस इतना कह के चुप हो जाना, कल छूट जाएगा जैसे छूट जाएगा। मरता क्या ना करता, दासी तो ऐसा कह के चली आई, लेकिन महाराज ने खूब आर्तनाद किया। आर्तनाद जीवन में तभी निकलता है जब संसार का कोई आश्रय न हो। जब तक संसार का किंचित भी कैसा भी आज तब तक आर्त अंदर से आर्त, और ठाकुर जी जिसके ऊपर द्रवीभूत होते आर्तनाद से होते हैं। जब लग गजो निज बल पर तो, जब लग गज नेक सधो नहीं काम, उस गज ने अपने परिवार के बल का उपयोग किया, काम नहीं बना, अपने बल का नहीं किया। बल का मतलब आश्रय। निर्बल बल हुए राम पुकार्यो, निर्बल हुए बल आए आधेना, आए और सब आश्रय छोड़ करके पूरा नाम नहीं लिया, पूरा राम भी नहीं कहा, राम में ही काम चल गया, उसका आधे में ही काम चल गया। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता गहलायो निज धाम, गहलायो। द्रौपदी जी जब तक संसार का आश्रय नहीं आए, भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। 5 पत्नी है, विश्व विजयी है, बोले ठीक है, ठाकुर नहीं आए। उनका आश्रय छूटा तो अपने शरीर की ताकत, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, मैं अयोनिजा हूं, यज्ञ कुंड मेरे में खुद में ताकत है, तो भी ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन जब हे गोविंद मैं बिल्कुल आश्रय हूं, आप बचाओ, तो ठाकुर जी आ गए। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन बसन रूप भय श्याम, वसन रूप निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के। सूरदासी कहते हैं कि ठाकुर जी के बल से ही काम चलना है, क्योंकि बाकी सब अधूरे बल हैं, आपके बीच धार में छोड़ देंगे।
एक ही ऐसा बल है जो आपका महाराज पूरी तरह से पूरा काम करेगा। लेकिन यदि ठाकुर जी का बल चाहना है तो ये नकली बलों को आपको अपने मन से हटाना पड़ेगा। नकली बल कौन से? नकली आश्रय कौन? एक तो अपनों का आश्रय, ये हमारा भाई है, ये हमारा परिवार है। चाहते हो ठाकुर जी का बल, मन से निकाल दो पूरी तरह से, कोई नहीं हमारा। दूसरा अपनी तपस्या का बल है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये भी खतरनाक, ये भी ठाकुर का बल नहीं आने देता है। तीसरा बाहुबल, मेरे में 10,000 हाथियों की ताकत है, ये भी ठाकुर जी का बल नहीं आने देता है। और चौथा खतरनाक बल, धन का बल, मेरे में इतना मैं चाहूं तो ये कर दूं, एक ठाकुर जी का बल नहीं आएगा। इसे इनको भूलो तब ठाकुर जी का बल आएगा। अपु बल, तपु बल और बाहुबल, चौथो है बलदान। सूर्य किशोर कृपाते सब बल, सूर्य किशोर हारे को हरि नाम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने। तो इस व्यापारी ने आर्तनाद किया, सारे बल इसके समाप्त हो गए। मैं इतना धन है, इसका खत्म हो गया, कोई आश्रय नहीं है। तो इसने आर्तनाद किया और आर्तनाद पूर्वक जैसे पुकारा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री मणिचंद्र, वो आर्तनाद नरवान के कान में पड़ा। और आधी रात में, अरे श्री राधा वल्लभ जी कौन नाम ले रहा है? इतनी 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 पीड़ा पूर्वक, इतनी टीस पूर्वक उठ के आया। जिधर से आवाज आ रही थी, आवाज जेल से आ रही थी, जेल की कोठरी के सामने खड़ा हो गया और रो करके जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवल्लभ, श्री वृंदावन। जेलर को बुलाया, दरवाजा खोलो। अरे भाई, ये नाम तुम्हें कहां से मिला? हो, दासी की बात याद आ गई, प्रत्यक्ष। और उसने श्री हितवंश महाप्रभु जी का नाम लेके कहा कि मैं श्री हितवंश महाप्रभु जी का शिष्य। अरे कहा है कि नरवान जी को पश्चाताप हुआ और कहा, भैया मेरी अज्ञानता के कारण मेरे से अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा करें। वो मेरे गुरुदेव हैं, तो मेरे गुरु भाई लगे। चलो 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 चलो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। हाथ पकड़ के नरवान जी अपने महल में ले गए, उसको सुंदर स्नान करवाया, रात्रि में भोजन बनवाया, रेशमी वस्त्र दिए, सुंदर आभूषण दिए और कहा, प्रातः काल आप यहां से चले जाना, मैं सारा का सारा सामान आपको वापस कर दूंगा, अब आप आराम से सो। प्रातःकाल नरवाहन के मंत्री ने कहा कि हजूर, ये हित जी का सच्चा शिष्य नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी धनराशि आप वापस कर देंगे, ये ठीक नहीं है। नरवाहन जी ने कहा, अरे भाई मेरी बात सुन तू, मेरे हृदय में निष्ठा क्या है उसको सुन तू। जो श्री हरिवंश को नाम सुनावे, श्री हरिवंश को नाम, तन मन धन तापे बलहारी, तन मन धन। अरे मंत्री, जो श्री हितवंशी का नाम मेरे कानों में सुना देता है, मुझे लगता है मैं इसे क्या दे दूं, तन दे दूं, मन दे दूं, धन दे दूं, मैं बिक जाता हूं।
श्री हरिवंश उपासक सेवे, श्री हरिवंश नित से ताके चरण विचारी, नित से ताके चरण विचारी। जो श्री हितरवंश महाप्रभु जी के भक्तों की सेवा करता है, मुझे उसकी सेवा करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो जाती है। ये मेरे स्वभाव में आ गया है। अरे मंत्री, श्री हरिवंश गिराजस गावे, श्री हरिवंश सर्वस दई हो तापरवारी, सर्वस दई हो। जो हितरवंश महाप्रभु जी की रचनाओं को सुनाता है, उनकी वाणी को सुनाता है, उसके लिए तो मैं सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाता हूं। श्री हरिवंश को धर्म सिखावे, श्री हरिवंश को धर्म सिखा, सो मेरो प्रभु ते प्रभु भारी, सो मेरो प्रभु ते प्रभु भारी। और जो मुझे श्री हितरवंश महाप्रभु जी की उपासना में जिस चलना सिखाता है, जिसे भी, वो मेरा परम इष्ट हो जाता है। प्रभु से भी प्रभु मेरा बन जाए, ऐसी मेरी भावना है। इसलिए मंत्री, हमारे कोषे से और धन दिया जाए, इसका धन तो लौटाया ही जाए, हमारे कोष से इस व्यापारी को और धन दिया जाए और इसका विशेष आदर करके, आदर पूर्वक इसे यहाँ से विदा किया जाए। हमारा इतना सम्मान उसका कराया नरवान जी ने, वो अंदर ही अंदर महाप्रभु जी को याद कर रहे। भगवान, मैंने नकली शिष्य बना आपका, बिल्कुल झूठा, मैं नकली शिष्य बना, झूठा, और इतना बड़ा सम्मान, प्राणदान। अब उसके मन में आया, अब मैं सीधे पहले वृंदावन जाकर के महाप्रभु जी का दर्शन करूं। दर्शन ही नहीं किया था अभी तक। ने कहा कि महाराज वो जहाज लेकर के आया वृंदावन में, महाप्रभु जी का पता लगाया कहाँ रहते हैं, सेवा कुंज गया है हितरवंश महाप्रभु जी के पास। और उस जमाने में उसके जहाज में 60 बोरियां सोने की मोहरें रखी हुई थी। स्वर्ण की मोहरें होती ना, 60 बोरियां। उन 60 बोरियां मोहरों को अपने आदमियों के द्वारा सेवा कुंज लेकर के आया और महाप्रभु जी के चरणों में रख करके पूरी कहानी बताई। पूरा जो अभी अभी हादसा हुआ एक दिन पहले, किस तरह से मुझे बंदी बनाया नरवाहन जी ने, कैसे मुझे प्राणदंड सुनाया गया, और भगवान कैसे मैंने आपका नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य हूं और मेरे इतना सम्मान किया गया, मैं वर्णन रोने लग गया। महाराज, अब आप मुझे अपने चरणों में वास्तविक आश्रय दो। मैं तो नकली बना था, अब मुझे आप असली अपना सेवक बना ले। भावना का खेल है। उसके उस व्यथित हृदय को देख करके हितरवंश महाप्रभु जी ने उसे शिष्य बना लिया, लेकिन एक भी मोहर स्पर्श नहीं। ये त्याग बड़ा विचित्र महापुरुष में हमारा। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने एक सुधौली स्टेट के राजकुमार को, जिसे बड़ी भयंकर बीमारी हो गई थी, किसी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था, काशी गया श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के पास, रोने लग गया। बोले, एक ही पुत्र है और मैं वृद्ध हो गया हूं और इसका अभी विवाह हुआ है, इसकी मृत्यु के बाद हमारा वंश समाप्त, आप कृपा करके जीवन दान दो। तुम बड़ी मस्ती में थे रामानंद। बोले, ऐसा करो, इसे गंगा जी में डाल दो। गंगा जी में डाल दो, ठीक हो जाएगा। हम माता पिता जिंदा व्यक्ति पुत्र को कैसे गंगा जी में डाल दें? लेकिन उस पुत्र की संतों में निष्ठा थी। वो चुपचाप, महाराज चलने की सामर्थ नहीं थी, बैठे बैठे पंचगंगा घाट में आया और सीधे चला गया गंगा जी, सीधे प्रवेश कर गया।
7 दिन तक गंगा जी में, 7वें दिन बिल्कुल निरोग होकर बाहर आ गया, कंचन सरीके का आया। और माता पिता को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। उस जमाने में 2 करोड़ रुपए दिया स्वामी रामदासाचार्य जी को। सुधौली स्टेट के राजा ने 2 करोड़। स्पर्श नहीं किया, श्री राम ने स्पर्श नहीं किया, जाओ अपने हाथ संत सेवा कर दो। ऐसे हितरवंश महाप्रभु जी को 60 बोरे सोने की मोहरें दी उस व्यापारी ने, लेकिन आपने एक भी स्पर्श नहीं किया। और कहा देखो भाई, तुम इससे संतों की सेवा कर दो, दिन दुखियों की सेवा कर दो। वो प्रणाम करके चला गया। लेकिन हितरवंश महाप्रभु जी को नरवाहन जी के ऊपर बड़ी प्रसन्नता। मेरा नाम लेने से इतनी बड़ी संपत्ति का त्याग कर दिया। अरे उसका तो टैक्स बनता था, रह जाता, लेकिन केवल मेरा नाम सुनने से कि इतनी बड़ी संपत्ति का त्याग कर दिया। ऐसी इसकी गुरु भक्ति। तो कुछ दिनों के बाद नरवाहन जी जब दर्शन करने के लिए गए हितरवंश महाप्रभु जी का, तो पहले भी इस बार अतिशय प्रसन्न। और जब अतिशय प्रसन्न गुरुदेव होते हैं ना, तो क्या करते बताओ, क्या करते हैं? श्री ठाकुर जी की निकुंज लीला में प्रवेश करा, असली धन। इसलिए जब इस बार नरवाहन जी गए तो आपने इनकी गुरुनिष्ठा की प्रशंसा किया। गुरु जी ने प्रशंसा की नरवाहन जी की। और अपने साथ सेवा कुंज में जहां राघवलाल जी विराजे, वहां पर एक पीलू का वृक्ष था। पीलू एक वृक्ष होता है, उसके हल्के पीले फल निकलते हैं, उसमें पके हुए फल लगे हुए थे। श्री हित प्रभु ने आज्ञा दी, नरवाहन तुम इन फलों को तोड़ लाओ, श्री ठाकुर जी को निवेदन करना है। नरवाहन जी ने सेवा कुंज में उन फलों को तोड़ा। इसके बाद आप यमुना जी में जाकर उनको धोया, फिर छोटे छोटे दोनों में रखा। हित जी ने कई दोने बनाए, एक में मेवा, एक में पिस्ता, एक में बादाम, और वो पीलू के फल। जैसे ठाकुर जी के सामने ये दोने रखे गए पाने के लिए, आज नरवाहन जी को उमंग आई और नरवाहन जी ने अपना ही द्वारा रचित एक पद गाया। भोजन की जय श्री हित प्यारे, भोजन की जय श्री हित प्यारे, केली कदम बन के दोनन महा, मेवा धरी संवारे, मेवा भोजन की जय श्री हित प्यारे, भोजन की जय। पाओ फल पीलो के कोमल, पाओ फल मिष्ट चल परे भारे, श्री हित हरिवंश मनोरथ पूर्ण, नरवाहन जुतिहारे, नरवाहन भोजन की जय श्री हित प्यारे,
भोजन की जय श्री हित प्यार, श्री हित प्यार, श्री हित प्यार। कहते हैं कि ये पंक्तियां सुनते ही प्रिया प्रीतम इतने प्रसन्न हुए, श्री किशोरी जी ने, लाडली जी ने ललिता जी को बुलाया और कहा कि ये दोने का प्रसाद आज इस नवीन सखी नरवान को दो। लाडली जी ने अपने हाथ से ललिता जी को दिया, ललिता जी ने महाराज नरवाहन जी को दिया और नरवाहन जी कृतार्थ हो गए। आज हितरस महाप्रभु जी ने अपनी आंखों से देखा कि नरवाहन के ऊपर प्रिया प्रीतम की इतनी कृपा, अपने हृदय से लगा लिया। नरवाहन तेरा जीवन धन्य हो गया। बोलो नरवाहन जी महाराज